बच्चों, आज हम केशव के चमत्कारवादी प्रवृत्ति के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे कि केशव के बारे में ये कहा जाता है कि केशव चमत्कारवादी प्रवृत्ति के कवि थे। तो इसको हम कैसे समझेंगे? इसको जानने के लिए हमें उनकी जो मूल प्रवृत्ति है, शैली है, उसके बारे में हमें जानना। इसके संदर्भ में हम यूं कह सकते हैं कि आचार्य कवि केशव ने चमत्कार को काव्य का सर्वस्व और अलंकार को काव्य का मूल तत्व माना है। संस्कृत के प्रकांड पंडित होने से उनके काव्य में पांडित्य प्रदर्शन भी दिखाई देता है। इसी कारण उनमें चमत्कारवादी प्रवृत्ति प्रमुख है। वस्तुतः केशव ऐसे परिवेश में रहे जो श्रृंगार विलास की मनोवृत्ति से व्याप्त था। फलस्वरूप उन्होंने अपने काव्य में उक्ति वैचित्र्य और क्लिष्ट कल्पनाओं के सहारे पांडित्य प्रदर्शन पर अधिक ध्यान दिया। अब क्लिष्ट कल्पनाएं के बारे में हम विचार करें तो सहज ही स्पष्ट होता है कि संस्कृत के प्रकांड पंडित होने के कारण उनमें ये क्लिष्टता थी जो स्वाभाविक रूप से इनके साहित्य में, इनकी कविताओं में, इनकी शैली में स्वतः ही आ गई। उनकी रुचि प्रकृति के कोमल सुरम्य स्थलों के वर्णन में भावुकता की जगह है, अलंकारों के चमत्कारी प्रयोग और विविध छंदों की योजना में ही लगी रही। अब यहाँ देखेंगे हम कि जो प्रकृति का नैसर्गिक सौंदर्य है उसमें भी अलंकारों की बहुलता के कारण या क्लिष्ट कल्पना के कारण उसकी जो सरसता थी, सौम्यता थी, वह हमें नजर नहीं आती है। वह अलंकारों के चमत्कारिक प्रयोग में ही लगे रहे और उसमें भावुकता कब तिरोहित हो गई यह भान ही नहीं हुआ। वे भूषण बिनु ने बिराजही कविता वनिता मित्त के प्रबल पक्षधर थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबंध काव्य की रचना के लिए जिस सहृदयता एवं भावुकता की अपेक्षा की जाती है, केशव में उसका सर्वथा अभाव रहा है। राम कथा के मार्मिक स्थलों के वर्णन में भी उन्होंने चमत्कारिक शैली में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो जहाँ चमत्कार है वहाँ कौतूहल है, तो वहाँ पे हृदय स्पर्शिता या हृदय की संवेदना, मार्मिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। उसका भाव बोध वह नहीं रहता कि दूसरे को कुछ अनुभूति करा सके, मार्मिक अनुभूति करा सके, वह नहीं रह पाता है। यह कह सकते हैं कि केशव ने चमत्कारवादी प्रवृत्ति के कारण उन पर, दूसरी दृष्टि से हम ये देखें तो ये कह सकते हैं कि वे चमत्कारवादी प्रवृत्ति के कवि थे तथा उन पर आचार्यत्व जो था वह पूर्णतः हावी रहा और आचार्यत्व या पांडित्य का जो बोझ था, वो जो हावी उनके ऊपर हुआ था, उसके कारण ही मूल जो संवेदना थी, चाहे वह हृदय के भाव हो, चाहे प्रकृति का नैसर्गिक सौंदर्य हो, या जहाँ भी मार्मिकता का वर्णन हो रहा हो, वह भाव जो था वह दब जाता है, उसका बोध नहीं हो पाता है। तो हम ये कह सकते हैं
कि केशव जो थे वे चमत्कारवादी प्रवृत्ति के कवि थे और संस्कृत के प्रकांड पंडित होने के कारण ही उनकी कविता जो थी वह अलंकारों के बोझ से इतनी लदी हुई थी कि जो मूल भाव था कविता का, जो मूल संवेदना थी, कवि जो मूल अपनी संवेदना या जो बात कहना चाहता है वह उसके बोझ तले इतनी दब जाती है कि उसका मूल भाव, मूल संवेदना, अनुभूति ही नहीं करवा पाती। केवल अलंकारिता का बोझ रहता है, चमत्कारिक प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो वहां हम ये देखते हैं कि केशव जो है वह चमत्कारिक वादी प्रवृत्ति के कवि थे और आचार्यत्व या संस्कृत का जो वो प्रकांड जो पंडित थे उनका इतना प्रभाव था, वह उनके ऊपर इतना हावी था कि मूल जो मार्मिकता है या संवेदना है वह हमें नहीं दिखाई देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि केशव चमत्कारवादी प्रवृत्ति के कवि थे।